हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो बहुत दिनों के बाद आज हम एक चीज़ लेकर आ चुके हैं आपके सभी के लिए। तो वो क्या है, आज हम एसएससी जीडी एग्जाम 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट को कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, हमने वो भी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है 2025 की हम बात कर रहे हैं। आज 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, पेपर का लेवल कैसे था, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बने रहना है वीडियो में। अब आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है म्यूजिक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड पूछा गया है? म्यूजिक से रिलेटेड पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो पंडित बिरजू महाराज थे, कौन थे? यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जो पंडित बिरजू महाराज थे, BIRJU बिरजू महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज थे उनको पद्म विभूषण कब मिला था? समझ रहे हो? जो पंडित बिरजू महाराज थे उनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला था? तो हमें वो बताना है। उनको मिला था पद्म विभूषण 1986 में। क्लियर होगी बात सभी को? और आपको बताना चाहता हूँ जो पंडित बिरजू महाराज वाला क्वेश्चन है ये 5 टाइम रिपीटेड है, 5 टाइम्स। और आप पंडित बिरजू महाराज को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इनको समझ लेना, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट में मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, उनमें भी पंडित बिरजू महाराज का जिक्र हुआ है। उनमें मैंने आपको ना डिटेल में पंडित बिरजू महाराज के बारे में पढ़ाया हुआ है। अगर आप आने वाले एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसी में आपको तीसरी चौथी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो पंडित बिरजू महाराज थे इनके ऊपर बात करते हैं। अब देखो, जो पंडित बिरजू महाराज थे इनको अवार्ड्स बहुत सारे मिले हुए हैं। तो इनको अवार्ड मिला हुआ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है। कौन सा मिला हुआ है? संगीत नाटक, इंग्लिश में लिख रहा हूं सभी देख लेना। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ये अवार्ड भी बहुत बार पूछा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये अवार्ड भी आपसे बहुत बार पूछा गया है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किनको मिला है, तो आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज को मिला हुआ है। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपको बताना चाहते हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। कालिदास सम्मान भी मिला हुआ इन्हें, ठीक है। कौन सा मिला हुआ है? कालिदास सम्मान, ये एक अवार्ड का नाम है, आपने इसे ही फोकस करना है। कालिदास सम्मान अवार्ड किसे मिला हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को मिला हुआ है। क्लियर होगी बात सभी को? और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी किन्हें मिला हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को मिला हुआ है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप जितना आपको मैं करा रहा हूँ सभी आपको समझ आ रहा होगा। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया आपके। अब देखो, आपसे पूछा गया था भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे लिखते हैं जो इंडिया के इस्पात मंत्री कौन है। ठीक है, आपसे पूछा गया था इंडिया के इस्पात मंत्री कौन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो इंडिया के इस्पात मंत्री वो है कौन, ठीक है। या आप याद रख लेना, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहाँ पे लिख देता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, SINDHIYA, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ये क्या है? इंडिया के इस्पात मंत्री हैं। क्लियर होगी बात सभी को? समझ लग रही बात?
अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं ये 2022 तक थे। ठीक है, कब थे? 2022 तक थे। एट प्रेजेंट आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, एट प्रेजेंट है HD कुमार स्वामी। कौन है? HD कुमार स्वामी। HD कुमार स्वामी। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे देखो अभी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है ना, इंडिया के इस्पात मंत्री कौन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में इंडिया के इस्पात मंत्री कौन थे। आपने बताना है फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, और एक कब कब तक थी? 2022 तक थी। 2022 के बाद कौन थे? HD कुमार स्वामी थे। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको बताना चाहता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना के रिलेटेड। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दूं जब से पेपर हो रहा है तब से पंचवर्षीय योजना इतनी बार रिपीट होगी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी बार रिपीट होगी, मुझे तो लग रहा है आर्टिकल्स अमेंडमेंट से ज़्यादा ना पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट रह हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। वो पूछा गया था, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत, ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से, किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है। क्लियर? अब देखो आपको बताना चाहता हूं पंचवर्षीय योजना को क्या बोलते हैं। पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं 5 ईयर प्लान। इसको बोला था 5 ईयर प्लान। क्लियर होगी बात सभी को? 5 ईयर प्लान को बोला था पंचवर्षीय योजना। मतलब क्या होता है, इसमें 5-5 साल के ना प्लान बनाए जाते हैं कि इन 5 सालों में हमने ये अचीव करना है, इन 5 सालों में हमने ये अचीव करना है, ये हमारा टारगेट होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, समझ लगी बात? अब देखो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो थी 5वीं। ठीक है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये चीजें थी। क्लियर? और वो कब से कब तक थी? 1974 से स्टार्ट हुई थी और 1979 तक चली थी। ठीक है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, परिवार को नियोज मतलब संभाल के रखना, ठीक है, अपनी फैमिली को डेवलप करना, ठीक है, गरीबी को दूर करना, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर थी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कौन से मॉडल पर आधारित थी। आपको बताना है जो फर्स्ट योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी पूछा गया है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर होगी बात सभी को? ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ इन सभी को ना आप अच्छे से कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार हिलाओ ना यार, थोड़े प्यार ला के ना हिलता भी इधर। तो देखो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। देखो जो SSC GD 19 फरवरी थर्ड शिफ्ट हम कर ही रहे हैं एनालाइज, है ना, जितने क्वेश्चन पूछे गए हम सभी के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आपके सामने ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना 1.5x की स्पीड पे लगा के, आपको सब कुछ अच्छे से समझ लग जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब उसके ऊपर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखो यहां पर आपसे पूछा गया है पॉपुलेशन के रिलेटेड, ठीक है, जनसंख्या के रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आया हुआ है पॉपुलेशन से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसने बोला कि भारत में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंडिया का कौन सा
यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें जैन धर्म की संख्या, जैन धर्म, यहाँ पे लिखे थोड़ा सा आगे देता हूँ, जैन धर्म के लोगों की संख्या, के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, सब ये निशान बना दिया मैंने ज्यादा का, ठीक है। तो समझ नहीं आ रही, शांत हो जो। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, वो आ रहा है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूछा क्या गया था, इंडिया के कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। वैसे यूनियन टेरिटरी महाराष्ट्र नहीं है, ये एक स्टेट कैपिटल है, ठीक है, स्टेट आएगा यहाँ पे, तो यूनियन टेरिटरी नहीं आएगा। इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पर जैन धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो है महाराष्ट्र। अगर बात करी जाए यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर आया हुआ है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर, मैंने लिख दिया यहाँ पे, देख लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया, किस राज्य में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। वो आंसर क्या है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, ठीक है। द सिटी ऑफ स्टार्स किन्हें बोला जाता है, मुंबई को बोला जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो तो लंबी करना चाहता नहीं हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हो तो आपको मैं प्लेलिस्ट बता देता हूँ, उसमें मैंने मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जाके देख सकते हो। 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। उस लेक्चर को लगाओ, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस करवाए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लाइक 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है। जाओ वीडियो को देखो, लेक्चर्स के नोट्स बनाओ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम।